नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी की खबर आ रही है सामने। उदयपुरवाटी पुलिस कभी सुर्खियों में तो कभी आंख बंद करके बैठी। उदयपुरवाटी पुलिस ने अपना नाम बड़ा करने के लिए करती है कार्यवाही। इंदिरा देवी ने नामजद दर्ज कराई थी रिपोर्ट। धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने पर कार्यवाही नहीं करने के लगे उदयपुरवाटी पुलिस पर आरोप। घटना 21 फरवरी की है, जो उदयपुरवाटी कस्बे के वार्ड नंबर 26 में 7 नंबर बत्ती के पास व्यापारियों का मोहल्ला है। मामला कुछ ऐसा है कि पड़ोसियों के हल्के से विवाद पर धारदार हथियार से वार कर दिया। मंगलवार सुबह द्रौपदी पत्नी बनवारी लाल अपने घर के गेट के आगे झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान पड़ोसी पूजा, मनीषा और संतरा एक राय होकर आई और गाली गलौज करने लगी। घर के बाहर झाड़ू लगाने से मना करते हुए लड़ाई झगड़े करने पर उतारू हो गई। उसी समय द्रौपदी के पति बनवारी लाल ने बीच बचाव करके छुड़वा दिया, जिसके बाद द्रौपदी नरेगा में काम करने के लिए चली गई। जब द्रौपदी नरेगा का काम करके दोपहर को वापस घर लौटी तो पूजा, मनीषा और संतरा ने मिलकर द्रौपदी के साथ मारपीट की, जिसके बाद शाम को द्रौपदी की बड़ी बहन इंदिरा अपने घर आई तो बहन के साथ मारपीट का कारण पूछा तो उसी के साथ भी गाली गलौज करते हुए इंदिरा के साथ भी मारपीट की गई। उसी समय सुनील असवाल बाइक लेकर आया और बाइक से धारदार हथियार निकालकर इंदिरा पर जानलेवा हमला कर दिया। इंदिरा के चेहरे पर हथियार से वार कर दिया। उसके बाद किसी ने हथियार को ले लिया। तब सुनील और उनके घर वालों ने गाली गलौज करते हुए लात घूंसों से मारा। तब इंदिरा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पीड़ित महिला ने बताया कि पुलिस को सूचना देने के 1 घंटे देरी से पहुंची और फिर किसी वाहन से उदयपुरवाटी की सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इंदिरा को सीकर के एसके अस्पताल में रेफर कर दिया था। 3 दिन तक सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती रही थी इंदिरा देवी। पीड़ित महिला ने बताया कि उच्च अधिकारियों से जानकारी होने के कारण 4 दिन तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अंत में 24 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित महिला इंदिरा देवी ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी घटना होने पर भी पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है और न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद में शिखर मीडिया की टीम उदयपुरवाटी थाने में थानाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह से पूछताछ की तो थानाधिकारी बोले कि कल बताएंगे। फिर कहा कि ये कौन सा मर्डर था जो इस मामले में जानकारी दी जाए। इतना बोलकर बाइट देने से मना कर दिया। इस बात से स्पष्ट होता है कि पुलिस पर भी कोई दबाव हो सकता है, जिससे बाइट देने और मामले को संज्ञान में लेने से कतरा रही है। इसी वजह से अपराधी को गिरफ्तार करने की बजाय बेखौफ घूम रहे हैं। इसीलिए उदयपुरवाटी कस्बे में क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। क्राइम बढ़ने के कारण ही 23 फरवरी को थाने के सामने देवर ने धारदार हथियार से भाभी का गला काटकर हत्या कर दी थी। थानाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यवाही कर रहे हैं। आगे की जानकारी आप वीडियो के माध्यम से देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। द्रौपदी, क्या घटना हुई? सुबह में 10 बजे के करीब ना सड़क दरवाजे के बाहर झाड़ू काट रही थी। सामने के पड़ोसी यार मेरे से गाली गलौज करने की, यहाँ से झाड़ू नहीं काटेगी, हमारी तो रोजी रोटी जाती है, तो यहाँ से झाड़ू नहीं काटेगी। आप अपने गेट के आगे से निकाल रहे थे या उनके गेट? अपने गेट पे से काट रही थी मैं। अच्छा, फिर उन्होंने गाली गलौज करने लगी तो मैं बोली मैं अपने गेट पे काटू, तुम्हें तुम्हारे गेट पे काटू, तब मेरे को बोलना। तो फिर उससे ऊट पटांग बोलने लगे। तो इतनी देर मेरे पति आते बोले कि चल इनसे मत बोल, तो आ जा अपने ऊपर। तो मेरे को मेरा पति बुला लिया था, मैं आ गई, मैं अंदर आ गई, वो वहाँ बैठ गई। फिर मेरा काम करके मैं तो नरेगा में चले गई। फिर 2 बजे से मैं आई तो उस वक्त है ना मैं आके मैं दरवाजे के अंदर बड़ी भी नहीं थी। उसी वक्त है ना इन तीनों ने ना संतरा और वो पूजा, तीनों मनीषा ने, तीनों ने मेरे को गाली गलौज देने लगे। मैं बोली मैं तुमसे बोल रही नहीं हूँ, फिर भी मेरे को ना गाली गलौज क्यों दे रही हो, कि तू यहाँ पे क्या करने, ये ऐसे करने, ऐसे करके आई, ऐसे करके आई, गंदी गंदी गालियाँ देने लगी मेरे को। मैं अपने दरवाजे के पास ही खड़ी थी, फिर भी उसने पूजा ने आके मेरे को धक्का मुक्की करके तीनों माँ बेटियों ने मेरे को नीचे गिराया और मेरे से लात मुंह से उड़ा के तीनों माँ बेटी चले गई। उसके बाद मेरी छोटी सी लड़की थी, उसने मेरे को पानी पिला के मेरे को पिला दिया और मैं उसमें आ गई और मैं कुछ भी नहीं बोली और मैं बैठ गई मेरे घर पे। जी साहब, मेरा नाम इंदिरा देवी है। मैं उदयपुरवाटी से रहने वाली हूँ
और अभी इस वक्त मैं सीकर में रहती हूँ। सीकर में मेरी लड़की को एडमिशन है और मैं 21 तारीख को 4 बजे घर पे आई थी। तो शाम को आकर मुझे 4 बजे आकर मुझे पता चला किसी से कि आज तेरी बहन को तेरे सामने वाले पड़ोसियों ने मारा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा, तो उन्होंने मुझसे गाली गुप्तार की। मैं थाना गाली गुप्तार को नहीं दे रही, मैं जो तासे पूछ रही हूँ कहते बिना फालतू में क्यों मारा, की कारण से मारा। तो फिर मैं मना बोले अगर तने भी थारी अजामत करानी है या कुटानी है तो तू भी आ जा, थे कौन हो मन मार वाला है, थारी तक हिम्मत है कहीं हमारे मारवा की। तो इतनी देर में उसका छोटा वाला लड़का आया, बीचला वाला सुनील आया। तो सुनील ने बाइक खड़ी करके उसमें से बाइक में से छुरा निकाला और मैं जब मैं गेट पे खड़ी थी तो उसने मेरे सिर पे वार किया। सिर पे से तो मेरा थोड़ी सी लग गई, मैं टाँके आ गए, पर सिर वो क्या बोलते हैं छुरा तो किसने कोस लिया। पर है ना जो उसने मुझे लात घूंसों से खूब मारा और मेरी आंखों के ऊपर बहुत सारी चोट आई, पेट में लातों से खूब मारा और ऐसे में बहुत ज्यादा घायल हो गई। घायल होने के बाद जब मैं बाहर देखी तो उन्होंने मेरी लड़की को भी मार रहे थे और उसने मेरे साथ बदतमीजी के कारण जब मुझे पता चला तो मैं अंदर आके अपने कपड़े चेंज सही करने लगी। और ऐसे में जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस बहुत लेट आई। बहुत लेट आने के बाद हम अंदर ही अंदर बैठे रो रहे थे, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा था। साथ नहीं देने के कारण हम पुलिस को कोई 3-4 बार फोन लगाए पर एक भी कोई भी नहीं आया। 1 घंटे बाद पुलिस आई तो हम जब पूरे घायल हो गए तब पुलिस आई। तो पुलिस हमें है ना जो किसी की बाइक पे बैठा के क्या बोलते हैं घाट वाले हॉस्पिटल में लेके गई। जब हॉस्पिटल में लेके गई तो डॉक्टर ने हमारा इलाज किया, इंजेक्शन वगैरह लगाए और हमारी मरहम पट्टी की। तो मरहम पट्टी करने के बाद जो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो ना सिटीजन कराना है, तो ऐसे में करके उन्होंने हमें सीकर रेफर कर दिया। तो सीकर जब हमें सीकर रेफर किया तो मैं सीकर में 3 दिन रेफर होके आई। और जब मैं आके है ना जो आके थाने के अंदर में जब वहां पर गई तो उन्होंने हमारा साथ ही नहीं दिया और हमारा मुकदमा भी हमारी वो क्या बोलते हैं FIR दर्ज नहीं की। ऐसे बोलते कल आना परसों आना फिर आना। हमें 5 दिन हो गए जब वहाँ पे जब हमारी है ना जब हमारे पीछे कोई भी नहीं था, हमारे घर वाले भी नहीं थे, हमारे पड़ोसी नहीं था, तो पुलिस ने हमारी FIR दर्ज नहीं की। ऐसे में हमारे 5 दिन हो गए और कोई पुलिस वाला हमें साथ ही नहीं दे रहा। और ऐसे कहते हैं तुम है ना FIR दर्ज कराओगे तो हमें डरा रहे हैं, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, तुम्हारा पैसा लगेगा, फलाना का पैसा लगेगा। कौन बोल रहा है सब 5 साल सर वहाँ पर पुलिस वाले ऐसे धमकी दे रहे हैं हमको जी। फिर आपने क्या बोला? फिर भी हमने कहा कि अगर चाहे पैसा लगे कुछ भी लगे पर एक बार तो हमें मुकदमा करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने आज तो उसने छुरा उठाया, कल मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरा आदमी बाहर रहता है। अगर कल ना मुझे अकेले को मार ले, मेरे बच्चों को मार ले तो मैं क्या किसको जवाब दूंगी है? और कौन मेरा साथ देगा? मेरा तो यहाँ पर कोई साथ देने वाला भी नहीं रहा। तो आड़ोसी ना पड़ोसी ना मेरे भाई बंद कोई भी नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ सर। आपका मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे थे और आपको ऐसे क्यों बोला कि 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे? क्यों धमकी दे रहे थे? सर क्या पता शायद उनकी वहाँ पर पहुँच हम वहाँ पर 3 दिन वहाँ पर रुके ना हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पर उनके बड़े आदमियों से बातचीत हो गई या क्या पता उन्होंने पैसे बढ़ दिए, इसका पता ही नहीं क्या हो गया। हमने तो वहाँ पर जाकर कोशिश की पर कोई हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा। 3 दिन हो गए मैं चक्कर कटा रहे हैं। पुलिस पर विश्वास नहीं है क्या? सर सब विश्वास हो तब तक विश्वास करे कोई जब हमारा साथ देंगे तभी तो हम उन पर विश्वास करेंगे। ऐसे कैसे विश्वास कर ले? आज 5 दिन हो गए। यहाँ पर पुलिस वाले ने आए भी थे क्या मुकदमा दर्ज होने के बाद में? आज आए सर आज वो 4 दिन बाद आए थे, बस वो कुछ भी नहीं किए, आकर बैठे और मेरे घर से और मेरे हम 3-4 जने हैं घर में, उनकी ID लेकर और बस रवाना हो गए।
पास वाले पड़ोसी से कुछ पूछताछ नहीं की। सर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। उस लड़के ने मेरे ऊपर छुरा क्यों उठाया, किस कारण से उठाया, मुझे न्याय चाहिए। मुझे पुलिस प्रशासन से न्याय चाहिए। मेरा लास्ट ये शब्द है कि मुझे पुलिस प्रशासन से न्याय चाहिए, और जिस लड़के ने मुझ पर वार किया है उसको अरेस्ट किया जाए, ताकि और उससे पूछताछ की तो किस कारण से इस पर हमला किया, क्यों किया। मेरा नाम बनवारी और मैं सातपत्ती का रहने वाला हूँ। और मतलब हमारे घर में झगड़ा हो गया। पहले तो मेरी बीबी की पिटाई की, फिर मेरी भाभी की, फिर ये भाई साहब की लड़की है उसकी की। ये 20 साल से ऐसे ही चल रहा। और इसका वो भाई आया और मेरी भाभी का छुरा को दिया यहाँ और आँख पे मारी। ऐसे तीनों को करके बहुत बार ऐसे हो गया। और मैं जयपुर गया हुआ, हमारे पीस के जगह मौका देख के काम किया था। और हमको बोल रहे, धमकी दे रहे हैं कि ये काम मत करो, ऐसे नहीं और भी कुछ कर देंगे, गड़बड़ हो जाए। इनके साथ पूरा है। और पुलिस वाले भी हमारी सुनवाई नहीं करी। 21 तारीख को ये हुआ था लफड़ा। उसके बाद में आज 5 दिन हो गए। 5 दिन से हम लगातार जा रहे हैं, आ रहे हैं। कभी बोले ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। इसको अरेस्ट नहीं किया अभी तक। हम क्या करें? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं हो और न्याय हो। और हम यही चाहते हैं कि बस हमारा भाई भी बाहर रहता है और पहले भी कई बार कर चुके और बिगर मतलब ये करते हैं और मौका देखते हैं। अकेले लड़कियों औरतों को ये मारते हैं। ठीक। पुलिस प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हो? पुलिस प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। हम जाके आ गए, एप्लीकेशन लगा दिया इसके बारे में। पुलिस वाले तो देखे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कर रहे नहीं। वो साइन करवा लिए, एप्लीकेशन दे दिया, बोले देखेंगे, अरेस्ट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे उसको।